हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब कल ही अपनी पहली क्लास में जो कि हमने डिस्कस किया ब्लड रिलेशन का टॉपिक, वर्बल रीजनिंग स्टार्ट किया था, उसमें हमने ब्लड रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया। उसमें हमने उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे और समझने की कोशिश की कि ब्लड रिलेशन एक्चुअल में किस तरह से हम उसके क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं या उनकी क्या ट्रिक्स होती हैं या क्या मेथड्स होते हैं, वो हमने समझने की कोशिश करी। जिन लोगों ने अभी तक हमारी वो पहली क्लास नहीं देखी है, पहले जाएं वो क्लास देखें। वो क्लास देखने के बाद आपको बेसिक्स उसके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। क्योंकि जो लोग आज ये क्लास देखेंगे तो शायद उनको कुछ थोड़ी बहुत ही समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं बिल्कुल, तो पहले जाएं आप वो वाली क्लास देखें, उसके बाद यहाँ पर आके क्वेश्चंस लगाएं। और जिन लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आशा करता हूं कि हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कल कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और आज हम क्वेश्चन के माध्यम से इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम ब्लड रिलेशन अपना लगभग इस लेवल पर लेके चले जाएंगे कि हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम उसको छोड़ने वाले नहीं, हम उसको पूरा अटेम्प्ट करेंगे और बिल्कुल सही अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन के साथ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको ट्राई करना है। मैं वीडियो पॉज करके मैं क्वेश्चन लिखने के बाद तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, A is the brother of B. A is the brother of B. C is the mother of A. C is the mother of A. B is the granddaughter of D. B is the granddaughter. B is the granddaughter of D, and F is the son of A, and F is the son of A. Then how, अभी हमसे पूछ रहा है ये स्टेटमेंट्स देने के बाद ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, then how F is related to D, related to D। चलिए चार्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, फैमिली ट्री बनाइए इसका। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं A, B, C, D। इसके हमारे ऑप्शंस रहेंगे ग्रैंडसन, नेफ्यू, अंकल और ग्रेट ग्रैंडसन। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश वालों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है A इज द ब्रदर ऑफ B, A B का भाई है। C इज द मदर ऑफ A, C A की माता जी है। B इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ D, यानी कि B जो है वो पोती है किसकी, F की, ठीक है। और F इज द सन ऑफ A, नहीं सॉरी, B इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ D, B पोती है D की और F इज द सन ऑफ A। उसने कहा F A का सन है, तो उसने हमसे क्या पूछ लिया, देन हाउ F इज रिलेटेड टू D। हमको बताना है कि F का रिलेशन D के साथ क्या है। तो चलिए चार्ट बनाने स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले स्टेटमेंट क्या मिला, A इज द ब्रदर ऑफ B। सिमिलर, A ब्रदर है B का, सेम जनरेशन सेम लाइन, इसलिए मैंने क्या हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया उसको डिनोट किया। और क्योंकि मेल है, A ब्रदर है, मेरे को पता क्या चला, A का जेंडर पता चला, क्योंकि A ब्रदर है B का। B का जेंडर यहां से क्लियर नहीं होता इस स्टेटमेंट से, यहां से क्लियर हुआ। तो मैंने क्या करा, A को स्क्वायर में डाल दिया, क्योंकि स्क्वायर हम डिनोट करते हैं किसके लिए, मेल के लिए, ठीक है। उसके बाद है C इज द मदर ऑफ A, C इज द मदर ऑफ A, C इज द मदर ऑफ A, ठीक है। C इज द मदर ऑफ A हमने दिखा दिया क्योंकि C फीमेल है। उसके बाद है B इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ D। अब B जो है वो ग्रैंड डॉटर है D की। क्या क्या यहां से हम कोई रिलेशन बना सकते हैं, B is the granddaughter of D and F is the son of A। पहले देखते हैं, F is the son of A और B is the granddaughter of D। B is the granddaughter of D। B यानी कि B ये ग्रैंड यानी फीमेल हो गई, यानी D की अगर ग्रैंड डॉटर है तो करीबन यानी कि एक लेवल और उससे ऊपर एक लेवल।
एक मिनट, ये थोड़ा चार्ट गलत हो गया, इसको दोबारा से थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपका। यहाँ से स्टार्ट करते हैं वापस से। सबसे पहले क्या था, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि जो ए है वो ब्रदर है किसका, बी का। ठीक है, सी इज द मदर ऑफ ए, सी जो है वो मदर है किसकी, ए की। बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, यानी कि एक जनरेशन और उससे ऊपर की एक जनरेशन, यानी यहां पर कहीं होंगे बी। समझ में आया ना कि बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, बी ग्रैंड डॉटर है किसकी, डी की। बी ग्रैंड डॉटर है किसकी, डी की। ठीक है, एंड एफ इज द सन ऑफ ए, और कोई एफ नाम का बालक है जी, वो सन किसका है, ए का। सन है तो मेल होगा। देन हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, अब उसने पूछ लिया मेरे को बताओ जी एफ और डी के बीच में क्या रिलेशन है, एफ और डी के बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसा मैं देख रहा हूं इसमें कि ये एक जनरेशन अगर मैं मान लूं, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, और ये कौन सी होगी, 4th जनरेशन होगी नहीं होगी, तो मतलब बीच में 2 जनरेशन का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 जनरेशन का गैप है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो क्या मेरा आंसर नेफ्यू होगा, नहीं होगा, ये तो सर एक ही जनरेशन नीचे आ जाता है। अंकल होगा, ये एक जनरेशन ऊपर चला जाता है, नहीं होता है सर। ग्रैंड सन, ये 2 जनरेशन, ये भी नहीं होगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन। ये इनका क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, अच्छा था क्वेश्चन। तो चलिए इसी तरह के आज हम काफी सारे क्वेश्चन परफॉर्म करने वाले हैं, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आज हम आपका ना, एकदम से फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे आज हम। तो जिन लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो वीडियो को पॉज करें और मेरे क्वेश्चन करने का वेट ना करें, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन परफॉर्म करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा राघव्स ब्रदर, RAGHAVAS, राघव्स ब्रदर्स सिस्टर्स फादर्स ब्रदर इज केशव, ब्रदर्स इज केशव। ठीक है, उसने कहा एंड केशव डॉटर इज मीना, केशव्स डॉटर इज मीना। ठीक है, हाउ राघव इज रिलेटेड टू मीना, हाउ राघव इज रिलेटेड टू मीना। ठीक है, इसके लिए मैं ऑप्शन देता हूं, चलिए आप स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन लगाना फटाफट। ऑप्शन है इसके हमारा ब्रदर, कजन, सिस्टर और अंकल। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन लगाइए। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन करना। राघव ब्रदर्स सिस्टर्स फादर ब्रदर इज केशव, इसका मतलब जो राघव का जो भाई है और उसके भाई की जो सिस्टर है, और यानी उसके सिस्टर के जो फादर हैं, उनके ब्रदर का नाम केशव है। था थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव, थोड़ा उलझावा था क्वेश्चन, तो समझना थोड़ा सा। देखिए, राघव ब्रदर सिस्टर फादर ब्रदर इज केशव, इट मींस राघव के जो ब्रदर हैं, उनकी ब्रदर के जो सिस्टर हैं, उनके सिस्टर के जो फादर हैं, उनके ब्रदर का नाम केशव है। ठीक है, एंड केशव डॉटर इज मीना, और केशव की डॉटर है मीना। तो मुझसे पूछ लिया कि जी राघव और मीना के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि राघव का मीना के साथ क्या रिलेशन है। चलिए फैमिली चार्ट बनाते हैं। राघव नाम का कोई बंदा है जी, ठीक है, उसका ब्रदर, यानी उसका ब्रदर उसके सेम जनरेशन में होगा कि नहीं होगा, नाम नहीं पता है, इसलिए हमने स्क्वायर मार्क कर लिया। उनकी सिस्टर, उनके ब्रदर की सिस्टर, यानी कि कोई फीमेल होंगी तो सर्कल मार्क कर लिया। उनकी सिस्टर के जो फादर है, यानी उनके सिस्टर के कोई एक फादर भी होंगे, सर होंगे बिल्कुल। उनके फादर के जो ब्रदर है उनका नाम केशव है, उनके फादर के जो ब्रदर हैं उनका नाम क्या हो गया, केशव हो गया। समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब उन्होंने कहा केशव की जो डॉटर है, केशव की डॉटर यानी उनसे एक जनरेशन नीचे, यहां पर उनका नाम क्या है, उनका नाम है मीना। क्या नाम है, मीना। अब तो पूछ लिया कि राघव का रिलेशन बताओ मीना से, तो जी राघव ये रहा, मीना ये रही, सेम जनरेशन में आ गए, दोनों सेम जनरेशन में आ गए सर। तो अंकल वाला खत्म हो गया। ठीक है, अब ये अगर दो आपस में भाई हैं, ये दो आपस में भाई है, तो इनके दोनों के बच्चे आपस में क्या होंगे, कजन्स होंगे कि नहीं होंगे। हाँ सर बिल्कुल कजन होंगे, तो इनका रिलेशन क्या हो गया आपस में, कजन। अच्छा है क्वेश्चन, चलिए अगला और देखते हैं। फटाफट क्वेश्चन करेंगे आज हम, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाएंगे, आज ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम। इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने कल पढ़े थे वो रिवीजन हो जाएंगे, और ये भी मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन लाया हूं, थोड़ा आगे चल के क्वेश्चंस का लेवल भी उड़ने वाला है। ये क्वेश्चन करिए, P इज द डॉटर ऑफ L, P इज द डॉटर
ऑफ एल। ठीक है जी, एम इज द हस्बैंड ऑफ एल, कॉमा एम इज द हस्बैंड ऑफ एल, एम इज द हस्बैंड ऑफ एल। ठीक है, और Q इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ P, Q इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ P। ठीक है, X इज द सिबलिंग ऑफ M, X इज द सिबलिंग ऑफ M। अब उसने पूछे हाउ, अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया उसने, क्या पूछ लिया जी, हाउ इज X रिलेटेड टू P, हाउ इज X रिलेटेड टू P। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, लगाना स्टार्ट कीजिए। आपको ऑप्शन मिल रहे हैं इसके 4 ऑप्शन, इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास, आंट, सिस्टर, अंकल या कांट बी डिटरमाइंड। एक बात बता देता हूं स्टूडेंट्स आपको, एक बात ध्यान रखना। क्या बात सर, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको एक कांट बी डिटरमाइंड दिख जाए ना, तो वहां थोड़े से आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और थोड़ा उस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से दिमाग खोल के सॉल्व करना है। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों कह रहा हूं मैं ये बात। चलिए फैमिली चार्ट बनाते हैं सबसे पहले। P इज द डॉटर ऑफ L, तो भाई P कोई लड़की है, यानी P डॉटर है किसकी जी, L की। L पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है, मेरे को भी जेंडर क्लियर नहीं है। अगली लाइन पढ़ते हैं, M इज द हस्बैंड ऑफ L। अब जो M है, M हस्बैंड है, हस्बैंड एंड L का तो ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगी। ये एक पेयर बन गया हमारा, किसका, ये भाई एक कपल है। ठीक है, अब कह रहे Q इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ P। ये पैटर्नल ग्रैंडफादर का क्या मतलब होता है, यानी कि पिता की साइड से। पैटर्नल का मतलब हो गया पिता की साइड से, और मैटरनल का मतलब हो गया माता की साइड से। ठीक है, तो क्या कह रहे, Q इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ P। तो Q इज द पैटर्नल, यानी पैटर्नल, ये फादर है ना इसके, यानी इनकी साइड से कौन, Q पैटर्नल ग्रैंडफादर है। ठीक है सर, अब उसने क्या कहा, ऑफ P। ठीक है, X इज द सिबलिंग ऑफ M। अब जो ये X है, ये सिबलिंग है M का। सिबलिंग का मतलब है बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, हाउ X इज रिलेटेड टू P। अब उसने कहा जी मुझे रिलेशन बता दो X का P के साथ, X का रिलेशन बता दो P के साथ, यानी कि X P का क्या लगता है। तो ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। आंट हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है सर, हो सकता है ना। अगर ये फीमेल होगी तो ये इसकी आंट लगेगी कि नहीं लगेगी, लग सकती है। सिस्टर तो हो ही नहीं सकती, खत्म हो गया तो ऑप्शन हमारा। अंकल हो सकता है क्या, अंकल भी हो सकता है सर। हम ये क्यों कह रहे हैं बात की हो सकता है, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि हमें इसका जेंडर पता ही नहीं है कि इसका जेंडर क्या है। अब जब हमें इसका जेंडर नहीं पता तो ये तो भाई अंकल भी हो सकता है और ये आंटी भी हो सकती है। तो इट मींस हम क्या आंसर लगाएंगे इसका, कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। तो हमें याद रखना है, मैंने आपको इसीलिए कहा कि जिस भी क्वेश्चन में आपको एक कांट बी डिटरमाइंड दिख जाए तो वहां थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा दिमाग लगा के उस क्वेश्चन को हमने देखना है। उस क्वेश्चन में आपके साथ थोड़ा सा खेला जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊं मैं, ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस लेके आऊं जिससे हमने जो कल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो हमारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राघव इज द ब्रदर ऑफ राम। राघव इज द ब्रदर ऑफ राम। ठीक है, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील। सोनिया जी है कोई, सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, ये सुनील जी की बहन है जी। ठीक है, राम इज द सन ऑफ सोनिया। अब कोई राम जी है जी, राम इज द सन ऑफ सोनिया, ये सोनिया जी के पुत्र हैं। तो हाउ राघव इज रिलेटेड टू सुनील। अब यहां से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ राघव इज रिलेटेड टू सुनील, इज रिलेटेड टू सुनील। चलिए चार्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, मैं ऑप्शन लिखता हूं, फटाफट फटाफट फैमिली चार्ट बनाइए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको इसमें। पहला ऑप्शन है नेफ्यू, दूसरा है सन, तीसरा है ब्रदर, चौथा है फादर,
चलिए चार्ट बनाइए फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी चार्ट बनाइए इसका, फटाफट फटाफट अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, कैसे करना है। राघव इज द ब्रदर ऑफ राम, तो जी एक राघव जी हैं, राघव जी हैं, ये क्या है, ब्रदर हैं, तो इट मीन्स ये मेल है, क्योंकि मेरे को बता दिया राम के ब्रदर हैं, ठीक है। सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, क्या हमें यहां से कुछ लिंक बन रहा है, अभी नहीं मिल रहा है, अभी आगे देखते हैं। अब राम इज द, हमने ये ले लिया ना, ये पोर्शन ले लिया हमने, चलिए ठीक है। उसके बाद सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, हमारा कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है क्योंकि हमारे पास दोनों ही नाम नहीं है, तो हम इसको भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगला देखते हैं, अगला पढ़ते हैं। राम इज द सन ऑफ सोनिया, अब जो राम जी है ना, ये सन है किसके, सोनिया जी के, सोनिया जी के, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, अब यहां से मुझे इस लाइन, ये लाइन मैंने यहां पे बना दी, अब इस लाइन से मुझे यहां का ये रिलेशन मिल जाएगा, कैसे कि सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील, यानी सोनिया जी है ना, वो सिस्टर है किसकी, सुनील की, ठीक है जी। अब आगे से क्या पूछ लिया, हाउ राघव इज रिलेटेड टू सुनील। अब ये जो राघव है ना, ये राघव का रिश्ता क्या है सुनील के साथ, ये बताइए। अब जी, अब आप कहेंगे जी सर सुनील का तो मुझे जेंडर नहीं पता, तो वो क्वेश्चन भी तो राघव का रिलेशन पूछ रहा है सुनील से, सुनील का थोड़ी ना पूछ रहा है राघव से। भाई सुनील मैं कह दूं कि मेल है, चाहे मैं कह दूं फीमेल है, भाई ये राघव तो सुनील का भतीजा ही लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ, अगर वो वहां से इधर मुझसे पूछता, अगर वो वहां से मुझे इस तरफ इधर पूछता कि मुझे सुनील का रिलेशन बताओ राघव का, तो मुझे जेंडर पता होना जरूरी था। क्यों सर, अगर मेल होता तो ये लगता इसका अंकल, और फीमेल होता तो ये लगती इसकी आंट, ठीक है ना। तो वहां से इसके लिए रिलेशन दो है, लेकिन यहां से उसके लिए रिलेशन एक है। तो इस तरह से भी एग्जामिनर कई बार आपके साथ एग्जाम में खेलेगा, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो हमें क्या बताना है कि राघव का रिलेशन बताना है सुनील के साथ, तो वो क्या होगा, वो तो जी इसका नेफ्यू ही होगा। भाई बहन का बच्चा क्या लगता है, भांजा ही लगता है कि नहीं लगता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नोट करेंगे सब क्वेश्चन। क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, क्यू की मदर सिस्टर है पी की, और एंड डॉटर ऑफ एम, सिस्टर ऑफ पी, ठीक है, एंड डॉटर ऑफ एम, ठीक है। उसके बाद एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस इज द डॉटर, एस इज द डॉटर ऑफ पी, एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, एंड सिस्टर ऑफ टी, ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ टी। तो हाउ एम इज रिलेटेड टू टी, हाउ एम इज रिलेटेड टू टी, ठीक है। ऑप्शन है इसके ग्रैंड मदर, फादर, ग्रैंड फादर। अरे ऑप्शन लिख लेते हैं सर, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला है ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, दूसरा है फादर यानी कि पिता, ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, ग्रैंड फादर, और अगला है हमारा ग्रैंडफादर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए मैं चार्ट बनाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या है, क्यू की जो मदर है, सबसे पहले देखते हैं। क्यू एक व्यक्ति है कोई, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, यानी क्यू की कोई माता जी है, तो फीमेल है तो मैंने सर्कल बना दिया। वो किसकी सिस्टर है, वो सर वो पी की सिस्टर है, सेम जनरेशन के होगी इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड डॉटर ऑफ एम, और जो ये है ये किसकी डॉटर है, ये एम की डॉटर है, ठीक है। एस इज द डॉटर ऑफ पी, अब कोई एस है जी, एस ये डॉटर है किसकी, पी की, तो डॉटर है तो इट मींस फीमेल है, ठीक है। एंड सिस्टर ऑफ टी, और ये जो एस है ना ये टी की सिस्टर भी है, ठीक है। तो हाउ एम इज रिलेटेड टू टी, अब उसने कहा कि ये जो एम का रिलेशन बताओ मुझे टी के साथ क्या है, एम का
रिलेशन बताओ टी के साथ क्या है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जी एक जनरेशन बीच में है, यानी कि ये क्या होंगे, ये तो दादा दादी वाली बात आ रही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, फादर वाला तो खत्म ही हो गया काम, क्योंकि फादर तो ठीक आपसे एक ऊपर वाली जनरेशन हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या ग्रैंड मदर हो सकती हैं, या ग्रैंड फादर, या फिर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर? हम क्या आंसर लगाएंगे यहाँ पे? हम आंसर लगाएंगे यहाँ पर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। क्यों लगाया सर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर? सर क्योंकि क्या मेरे को एम का जेंडर पता है क्या? एम का जेंडर पता है क्या? मैं नहीं पता है सर। तो अगर ऑप्शन में दिया गया है कि ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, तो दोनों में से हो तो कोई भी सकता है ना, या तो ग्रैंड फादर होंगे या फिर ग्रैंड मदर होगी। भाई इंग्लिश में जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि आपकी माताजी के पिताजी यानी कि आपके नाना लगेंगे, या आपकी माताजी की माताजी आपकी नानी लगेंगे, इंग्लिश में उनको ग्रैंड फादर ही बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया? तो क्या होगा, ग्रैंड फादर हो सकते हैं या ग्रैंड मदर हो सकती है, ठीक है। अब अगर ऑप्शन में हमारे पास ये ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर वाला ऑप्शन ना होता और हमें दे दिया जाता है यहां सी एंड डी यानी कि कांट बी डिटरमाइंड, तो हम क्या लगाते? फिर हम लगाते ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि सर हमें एम का जेंडर पता ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए इस तरह से भी मैंने आपको एक ऑप्शन देके दिखा दिया कि इस तरह से भी एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा और हम लगभग हर तरह के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं अपने एक दो लेक्चर्स में ना, और हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा जिससे आपको एग्जाम में आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो प्रॉब्लम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन रेलवे बहुत पूछता है और एसएससी भी। एसएससी के आजकल फेवरेट क्वेश्चन हैं ये वाले। पॉइंटिंग टू अ लेडी ऑन द प्लेटफॉर्म मंजू सेड, ठीक है। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए मंजू कहती है, मतलब प्लेटफॉर्म पे कोई औरत खड़ी हुई है और उस औरत की तरफ इशारा करते हुए मंजू कहती है, क्या कहती है? अब आगे देखते हैं। शी सेड शी इज द सिस्टर she is the sister of the father of my mother's son, ठीक है। अब वो पूछ लिया उसने यहां से क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट दी है उसने, उसके बाद पूछ लिया कि what is the relation of that lady to मंजू। तो उस लेडी का रिलेशन बताना है मंजू के साथ। चलिए ऑप्शन दे देता हूं आपको। ऑप्शन है आपके पास मदर, सिस्टर, आंट और नीस मीन्स भतीजी। आंट में आपकी मौसी, बुआ, चाची सब आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए जो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, मंजू कहती है शी इज द सिस्टर, वो बहन है किसकी? ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन। तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है वो समझते हैं। एक की पॉइंट होता है इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वो क्या होता है कि जो बंदा ये बात कह रहा है, सबसे पहले फाइंड करिए कि उस बंदे का इस स्टेटमेंट में पहला रिलेशन कौन सा निकल रहा है। मैंने क्या कहा कि जो बंदा इस स्टेटमेंट दे रहा है वो चेक करिए कि उस गिवन स्टेटमेंट में उस बंदे का क्या किसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है, तो हमें वहीं से क्वेश्चन पकड़ना है। तो जैसे देखें तो मुझे यहां पता लगा, हाँ यार जी माई मदर, यानी कि वो औरत कह रही है कि माई मदर, यानी कि अपनी माता की साथ बात कर रही है वो। तो चलिए देखते हैं, ये मंजू जी हैं, अब ये मंजू क्या फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकती है, मेरे को थोड़ी ना पता है क्या है ये, क्योंकि जेंडर थोड़ी ना क्लियर है। उन्होंने कहा शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन, यानी कि इनकी जो मदर है और जो उनका जो सन है, उनका क्या है? सन,
उसके फादर, यानी कि उसके फादर कौन, ये होंगे। अब भाई जब ये इनका सन है और ये इसके फादर है तो ये क्या आपस में कपल नहीं होंगे क्या, होंगे सर। और ये इसकी, ये इनकी माता जी, तो आपस में भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे सर। अब उसने कहा कि शी इज द सिस्टर ऑफ फादर्स ऑफ, तो यानी ये जो औरत है ना, जो इस औरत की बात कर रही है, वो उनके पिता की बहन है, तो यानी कि एक सिस्टर हो गई, ठीक है। अब उसने कहा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट लेडी टू द मंजू, तो ये जो लेडी है इनका रिलेशन क्या है मंजू के साथ, लेडी का रिलेशन क्या है मंजू के साथ, तो लेडी जो है मंजू की क्या लगेंगी, आंट लगेंगी भाई। अब भैया ये तो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, यानी कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, भाई ये तो इसकी आंटी लगेंगी कि नहीं लगेंगी, बिल्कुल ठीक बात है सर, आंटी लगेंगी। तो चलिए एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें क्या कहा उसने कि शी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या पकड़ेंगे, डायरेक्ट रिलेशन ढूंढो उस बंदे का जहां से जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो मैंने कहा जी माई मदर, तो यानी इसकी मदर, इसकी जो मदर है। अब यहां से हम स्टेटमेंट पकड़ेंगे, ये इसकी मदर की बात कर रहा है जी, ठीक है। उसने कहा सी इज द सिस्टर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर सन, यानी कि माई मदर सन, यानी मेरी मदर का सन, तो ये हो गया, ठीक है। अब जो उसके फादर हैं, यानी कि उसके फादर, अब सीधी सी बात है भाई, मेरी मदर का सन और उनके फादर, तो ये आपस में कपल हो गए और ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए, बिल्कुल ठीक। अब जो इनकी बहन है, यानी उनके फादर की जो बहन है, उसका रिलेशन पूछा मंजू के साथ, तो मैंने क्या बता दिया जी, कजन होंगी, सॉरी कजन नहीं, सॉरी आंट होंगी। मंजू जी की ये क्या लगेंगी, ये मंजू जी की आंट लगेंगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्या है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन पकड़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में ना, रेलवे में, और आप ले लीजिए आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, लगभग हर एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डी सेड एज फादर इज द ओनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर्स सन, ठीक है। हाउ इज एज फादर रिलेटेड टू डी, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, इसके ट्राई कीजिएगा। ऑप्शन से हमारे इसके कजन, नेफ्यू, आंट, या फिर नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई करें। क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि भाई डी सेड, डी ने क्या कहा, जो ए के जो फादर हैं, यानी बना लेते हैं, चलिए यहीं से बनाते हैं, ए के जो फादर हैं, ए के कोई फादर है, ठीक है, इज द ओनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर सन, इज द ओनली ब्रदर, ये किसी, मतलब ये जो ए के जो फादर हैं ओनली ब्रदर हैं, किसके, ओनली ब्रदर हैं ऑफ माई सिस्टर सन, यानी कि डी सेड एज फादर इज द ओनली ब्रदर ऑफ माई सिस्टर सन, यानी डी की जो सिस्टर हैं, उनके जो सन हैं उनके ओनली ब्रदर हैं। समझ में आया? देखिए उसने कहा डी सेड, डी एक बात कह रहा है, डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है एज फादर, यानी ए के जो पिताजी हैं, इज द ओनली ब्रदर, वो एक लौते ब्रदर हैं, किसके, ऑफ माई सिस्टर सन, यानी डी के सिस्टर के सन के एक लौते ब्रदर हैं ए के फादर, ठीक है। समझ में आया? तो अब उसने क्या पूछ लिया, उसने बता दिया जी ए के फादर का, यानी ए के फादर, यानी कि ये रिलेटेड टू डी, ए के फादर का क्या रिलेशन है डी के साथ, तो बताएं। तो हम क्या बताएंगे, भाई डी की बहन है ना, ये क्या है, डी की बहन है, और ये इनके सन के भाई लगते हैं, तो ये क्या लगेंगे भाई, क्या लगेंगे इनके, बताओ क्या लगेंगे, क्या नेफ्यू नहीं लगेंगे क्या? भाई एक लेवल नीचे का हो गया नहीं रिलेशन, एक लेवल नीचे का हो गया तो वैसे ही खत्म हो गया, आंट खत्म हो गया, आंट तो ऊपर चला गया, तो नेफ्यू होगा आंसर इसका, ठीक है। भतीजे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अरे भाई बहन के बच्चे क्या लगते हैं, भांजे, बहन के बच्चे क्या लगते हैं, भांजे लगते हैं, नहीं लगते हैं, बस वही चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं,
ये मैं इस तरह से करा दूंगा आपको क्वेश्चन कि आप सपने में भी नहीं भूलेंगे ये क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पॉइंटिंग टू अ गर्ल, पॉइंटिंग टू अ गर्ल हाँ, पॉइंटिंग टू अ गर्ल राहुल सेड, राहुल सेड, राहुल बोलता है, क्या कहता है जी, इसकी बात सुनते हैं। चलिए, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई grandfather's only child। ठीक है, अब उसने पूछ लिया हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राहुल, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन है आपके पास डॉटर, नीस, सिस्टर और डेटा इनएडिक्वेट। चलिए क्वेश्चन करने की आंसर करते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन करने की आंसर करते हैं। चलिए, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, एक गर्ल की तरफ इशारा करते हुए राहुल कहता है। कौन कहता है जी? राहुल कहता है। राहुल क्या कह रहा है उसकी बात सुनते हैं कि शी इज द ओनली डॉटर, कोई एक लड़की है, शी इज द ओनली डॉटर, एक लौती डॉटर है, ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, यानी उनके कोई ग्रैंडफादर है और उनका कोई एक चाइल्ड है, ठीक है ना। इज ओनली चाइल्ड, हाउ इज द गर्ल, उनका जो चाइल्ड है या तो वो कुछ भी हो सकता है भाई, मान लो कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो जब हमें नहीं पता तो हम क्या लिख सकते हैं? मेल और मेल पर फीमेल दोनों डाल देते हैं, ठीक है ना भाई। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो क्या कहा उसने? दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, कि ये जो ओनली डॉटर है किसकी है? शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। ये एक लौती डॉटर है माई ग्रैंडफादर। अब ये सीधी सी बात है, तो राहुल और ये एक सेम लेवल पे होंगे कि नहीं होंगे? यहां से समझने की कोशिश कीजिए कैसे। उसने क्या कहा कि ये जो है ना, ये जो लड़की की बात करें, शी इज द ओनली डॉटर, शी एक लौती लड़की है किसकी? मेरे ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड की, मेरे ग्रैंडफादर के ओनली चाइल्ड की एक लौती लड़की है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक। जब ये ओनली चाइल्ड है, ओनली चाइल्ड की लड़की है, अब ये इसके ग्रैंडफादर है, तो इट मीन्स ये जो ऊपर व्यक्ति है, या तो ये इसके माता हो सकती है, पिता हो सकती है, ठीक है। अब जब ये माता पिता हो सकती है तो ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तब उसने पूछ लिया हाउ इज द रिलेटेड टू द राहुल, तो ये राहुल से कैसे रिलेटेड है? तो जी सिस्टर होगी, इसकी सिस्टर होगी, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसकी सिस्टर होगी, बिल्कुल ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। इसमें आपको बस वही, मैंने आपको क्या कहा, आपको सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन पकड़ना होता है। जो बंदा स्टेटमेंट कह रहा है उस बंदे का डायरेक्ट रिलेशन पकड़ लीजिए सबसे पहले। अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। के इज द ओनली डॉटर ऑफ आर, ओनली डॉटर ऑफ आर, ठीक है। K is the mother of P, ठीक है। M is the only son of V, M is the only son of V, ठीक है। P is the granddaughter of R, P is the granddaughter of R, ठीक है।
S is the grandfather of M. S is the grandfather of M. ठीक है, और V is the brother of K. V is the brother of K. V is the brother of K and married to N. And married to N. ठीक है, अब उसने पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ रहा है who is the daughter of S. Who is the daughter of S. ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पजल टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। ये मतलब आपको स्टेटमेंट दे देंगे एक पजल टाइप, इसको पजल टाइप समझ लीजिए, ये पजल टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको समझ में आएगा। आंसर है RNPK। ये वो PK वाला नहीं है, PK हो गया, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे कहा भाई, K इज द ओनली डॉटर ऑफ R। K एक बार देख लेते, क्वेश्चन चेक कर लेते। K इज द, हाँ ठीक है, K इज द ओनली डॉटर ऑफ R। जो K है ना, K, ये K, ये ओनली डॉटर है किसकी, R की, ठीक है। अब K इज द मदर ऑफ P, ये जो K है ना, ये P की मदर भी है, ठीक है। अभी तक जेंडर नहीं पता क्या है। और M इज द ओनली सन ऑफ V। कोई M, हमने ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया। अभी M इज द ओनली सन ऑफ P, यहां हम कहीं रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ना तो हमने जो चार्ट बनाया ना हमारे पास M है और ना अभी तक V है, तो अभी इसको छोड़ते हैं। अब मेरे पास P इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ R, ठीक है। तो P जो है ना ये, अब मुझे इसका जेंडर पता लग गया। क्या कह दिया, P इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ R, यानी कि R की ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, यहां तक सही चल रहा है। अब क्या कह दिया, S इज द ग्रैंड फादर ऑफ M। क्या यहां भी हमारा कोई रिलेशन बन रहा है? अभी तक तो यहां भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है यार। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। हमने ये ले लिया ना, P इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ, चलो ठीक है। अगला क्या है, V इज द ब्रदर ऑफ K एंड मैरिड टू N। V जो है, ये कोई V है, ये K का ब्रदर है, ठीक है जी, और इसकी जो शादी हुई हुई है ये N के साथ हुई हुई है, ठीक है, यानी कि ये कपल हो गया, ठीक है। अब बन जाएगा, क्योंकि मेरे पास V आ गया ना यहाँ पे। तो क्या कह दिया, M इज द ओनली सन ऑफ V। तो यानी कि M जो है, M ओनली सन है किसका, V का। अब मेरा ये स्टेटमेंट भी कवर हो गया मेरा इसमें, ठीक है। अब कौन सा बचता है, ये वाला बचता है, S इज द ग्रैंड फादर ऑफ M। तो S जो है ना, S ग्रैंड फादर हो जाएगा M का, S ग्रैंड फादर हो जाएगा M का, ठीक है, नहीं, S ग्रैंड फादर हो जाएगा M का, ठीक है। तो ये जब ये इसका ग्रैंड फादर हो गया, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। जब ये इसका ग्रैंडफादर हो गया और ये दोनों आपस में भाई बहन है, क्या कहा, ये दोनों आपस में भाई बहन है या नहीं है, तो ये पति पत्नी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कैसे भाई, K R की डॉटर है, V S का सन है, और ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे सर, ठीक है। अब उसने हमसे क्या पूछ लिया कि who इज द डॉटर ऑफ S, तो S की डॉटर कौन है, तो S की डॉटर हो जाएगी K, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के और क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, इस तरह के और क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। तो आज जो हमने आपको क्वेश्चन कराए, आशा करता हूं कि अच्छे क्वेश्चन कराए होंगे, अच्छे लगे होंगे आपको। और हमने ये जो आज क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये इस तरह के क्वेश्चन कराए हैं कि जिससे हमने जो कल अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जो बेसिक्स पढ़े थे, वो हमारे अच्छे हो जाए, ठीक है ना, वो हमें अच्छे समझ में आ जाए। तो इसी के साथ आज की हम अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं जो हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो अच्छे लगे होंगे आपको। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट जो हम आपको सिखा रहे हैं, हमारी क्लासेस जो हम आपको दे रहे हैं और जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस हरिद्वार जलापुर में चलती हैं, जिसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम।